प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर फिर से एक नए थॉट के साथ आपके सामने हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये समय दिया कि मैं अपने थॉट को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है पाप और पश्चाताप। पाप और पश्चाताप की अगर बात करें, जो पाप है वो मृत्यु को दिखाता है। मृत्यु की बात करें तो वो आत्मिक और शारीरिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु जो है वो परमेश्वर से अलग हो जाना। शारीरिक मृत्यु जो है वो है हमारी एज लिमिटेशन। पहले ऐसा नहीं था। और उसी के साथ जब पश्चाताप की बात करते हैं तो पश्चाताप हमें एक नई शुरुआत को दिखाता है। कौन सी शुरुआत? परमेश्वर के साथ हमारा एक नया रिश्ते की शुरुआत और उसी के साथ इटर्नल लाइफ की शुरुआत। पाप और पश्चाताप के बारे में बाइबल बड़ा क्लियरली बताती है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो सबसे पहले पाप के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जो पाप के विषय पर बात करते हैं वो है रोमन 5 उसका 12 में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। मतलब अगर बात करें कि एक मनुष्य के द्वारा जो पाप था पूरे जगत में आया और वो पाप क्या था और पूरे जगत में फैल गया और इसी तरह मृत्यु भी पूरे जगत में फैल गई। और उसी के साथ जो दूसरी एग्जाम्पल है वो है रोमन्स 3 उसका 23 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और तीसरी एग्जाम्पल जो ली है नीति वचन 28 उसका 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मतलब ये पाप के 3 कारण यहाँ पर लिखे हैं। पहला कारण, पाप के कारण मनुष्य जो था वो एक एज लिमिटेशन में आ गया और उसकी आत्मिक डेथ हुई। मतलब पाप सारे संसार में फैल गया और पाप की वजह से मृत्यु आई। और दूसरा कारण, परमेश्वर सबने पाप किया, इस कारण वह परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, अलग हो गए। और तीसरा कारण कि पाप की वजह से मनुष्य के कार्य में सफलता आना रुक गया। और आज संसार में ये तीनों कारण हम देख पाते हैं। पहला कारण मृत्यु, दूसरा कारण परमेश्वर की महिमा से अलग होना और तीसरा कारण सफलता। आज जहाँ पर भी जब आप इन तीनों में से कोई भी ऐसी बात देखो कि अगर मृत्यु राज कर रही है तो इसका मतलब पाप है। वो पाप का मतलब अब क्या है, वो सारे संसार में फैल चुका है। हम सब मनुष्यों की एक एज लिमिट है, हमें एज लिमिट के अनुसार जाना ही है। लेकिन पश्चाताप जो है वो हमें इटर्नल लाइफ की ओर भी लेके जाता है। और उसी के साथ जो दूसरा पाप का कारण है वो है परमेश्वर की महिमा से अलग होना। अगर जब किसी मनुष्य की जिंदगी में बुराई होती है तो वो परमेश्वर की भलाइयों को ना तो समझ पाता है और ना ही अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई कर पाता है और ना ही वह परमेश्वर के स्वभाव को समझ पाता है और ना ही वह परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर ढाल पाता है। ये भी पाप के ही कारण होता है। और तीसरा कारण है वो है काम में कामयाबी ना आना, कोई भी काम में सफलता ना आना, इसका कारण भी पाप है। बाइबल में से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल ली है वो है यशाया 6। जब यशाया 6 में देखते हैं उसमें एक राजा का जिक्र है, उजिया राजा। वो उजिया राजा जिस वर्ष मरा उस वर्ष यशाया जो कि परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा। जब उजिया राजा की बात करें तो उसने 52 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य किया। और जब वह राज्य कर रहा था उस समय जो वहाँ के लोगों के अंदर बहुत सारे पाप आ चुके थे। वो कौन कौन से पाप थे? सबसे पहले तो वो जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे थे, परमेश्वर को वो पसंद नहीं थे, क्योंकि उसमें मनुष्य के जो अपने एफर्ट्स थे वो थे। और उसी के साथ जो दूसरा कारण था जिससे परमेश्वर का क्रोध उस देश पे आने वाला था, वो दूसरा कारण था उनके त्योहार। वो त्योहार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे और भले ही वो मूसा की व्यवस्था के द्वारा उन्हें मिले थे, लेकिन वो त्योहार सिर्फ नाम के त्योहार बन गए थे, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं थी। ना बलिदानों के बीच में वो परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे थे और ना ही पर्वों के बीच में वो परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे थे। और उसी के साथ उस समय जब उजिया राजा था उस समय अन्याय था। जब इस सारे वर्सेस को हम यशाया 1 अध्याय उसकी 11 से लेकर 23 आयत के बीच में हम पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ उस देश में जब अन्याय था तो वो बहुत सारे लोग जो थे उस समय के, वो अन्याय को
को मतलब न्याय को बिगाड़ के अन्याय के पीछे चल रहे थे और उनके कार्य भी सफल नहीं हो रहे थे। और उसी के साथ जब हम 23 वर्ष में देखते हैं, वहाँ लिखा है जो वहाँ के लीडर्स थे, वहाँ के नेता लोग थे, वो भी क्या थे, बुराई के पीछे चल रहे थे। मतलब उजिया राजा तो सचमुच उसने भी पाप किया था। उसने पाप किया था कि जो कार्य सिर्फ याजक को करना अनिवार्य था, उसने घमंड में आके उस कार्य को करने की कोशिश की। और लिखा है जब वो उस कार्य को कर ही रहा था, उसी समय उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया और वो जीवन भर अपने घर से, अपने परिवार से और अपने देश से भी अलग रहा। उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। 52 वर्ष वो परमेश्वर का जो क्रोध था उस देश पर रहा। परमेश्वर ने बहुत सारे अपने वचनों को यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा भेजा, लेकिन परमेश्वर ने ही एक दिन ऐसा वचन उनके बीच में भेजा कि जो इमैनुअल के रूप में दर्शाया गया कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि जो यशाया था, यशाया ने जब परमेश्वर को देखा तो क्या हुआ कि लिखा है कि यशाया को भी महसूस हुआ कि मैं तो खुद इन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ जिनके बीच में मैं भी प्रोफेसाई कर रहा हूँ। उसे भी यही महसूस हुआ कि मैं भी पापी हूँ। तो लिखा है कि एक परमेश्वर के दूत ने एक अंगारा लेके, जो परमेश्वर की वेदी के सामने था, जो आग वो जल रही थी, उसमें से एक अंगारा लेके यशाया के मुंह पे लगा दिया। यशाया के मुंह को शुद्ध क्यों परमेश्वर ने किया? उसका रीजन एक ही था, पश्चाताप। उजिया राजा के पाप को क्यों क्षमा नहीं किया? उसका कारण यही था कि उसने पश्चाताप नहीं किया। और इजराइल पर दंड का कारण क्या था कि उन्होंने भी पश्चाताप नहीं किया। मतलब पश्चाताप एक नई शुरुआत को दिखाता है, लेकिन पाप के कारण ना तो देश कभी बढ़ सकता है और ना वहाँ के लोगों का कार्य सफल हो सकता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम यशाया को जब परमेश्वर ने शुद्ध किया, जब वो पश्चाताप के सामने परमेश्वर के सामने आया, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने आया, तो फिर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्लान को यशाया के ऊपर प्रकट किया। और यशाया ने भी ऑनेस्टली अपने आप को सबमिट करके कहा कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। और आगे जो परमेश्वर का प्लान था वो ये था, इमैनुअल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। और उसी के साथ जब हम आगे 9 चैप्टर में देखते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के आने का वायदा, मतलब परमेश्वर हमें एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में भेजेगा, प्रभुता जिसके कांधे पर होगी, और जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। ये सब यीशु मसीह के आने से पहले की बातें हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के आने के बाद को देखते हैं तो उस समय भी पाप के कारण बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उस समय हो रही थी। हम जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 2 और 3 अध्याय, उसमें देखते हैं कि कलीसिया का अपराध भी यूहन्ना ने प्रकट किया। और जैसे ही यूहन्ना ने कलीसिया का अपराध प्रकट किया तो उसने खुद भी परमेश्वर के दर्शन को पाया। उसने भी, वो भी एक यीशु मसीह का चेला था और उसने भी पश्चाताप के साथ वह आगे बढ़ा। और पश्चाताप के साथ जब वो आगे बढ़ा, उसने भी परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा। और जब हम प्रकाशित वाक्य को आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बहुत सारे प्लान यूहन्ना के द्वारा हमारे बीच में दिए गए। आज हम उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी के द्वारा आशीषित हैं। जब पश्चाताप होता है तो एक नई शुरुआत होती है। जब पश्चाताप होता है तो हम परमेश्वर की आवाज़ को समझ पाते हैं, उसके प्लान को समझ पाते हैं। लेकिन जहाँ पर पाप होता है, कभी भी वहाँ पर मनुष्य का कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर इसी के साथ हम भजन संहिता 85 देखें, उसके 11 वर्ष में लिखा है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग में से धर्म झुकता है। मतलब जब इस धरती पर सच्चाई के साथ जो लोग खड़े होते हैं तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर से भी जो धार्मिकता हमारे लिए नीचे झुकता है। मतलब परमेश्वर अपने कार्य को हमारी जिंदगी में भेजता है। वो तभी होता है जब हम ट्रुथ के साथ खड़े होते हैं, मतलब पश्चाताप के साथ खड़े होते हैं, नई शुरुआत के साथ खड़े होते हैं। और आगे जो वर्ष लिखी है भजन संहिता 85 12 वर्ष में लिखा है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसकी आगे आगे चलेगा और उसके पाँव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। मतलब एक नई शुरुआत जब होगी तो हमारे लिए एक नया
नया रास्ता भी खुलेगा। आज जब हम संसार में देखते हैं कोविड-19 के जो इश्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे सचमुच पाप का कारण भी हो सकता है, क्योंकि आज सचमुच जो मनुष्य बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहा था, क्या परमेश्वर को पसंद आ रहे थे? मैं क्वेश्चन के साथ छोड़ती हूँ। और जो पर्व सेलिब्रेट मनुष्य कर रहा था, क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न था? जो धूप परमेश्वर के सामने जलाई जा रही थी, क्या वो उसे पसंद कर पा रहा था? ये क्वेश्चन है, इसको हम खुद ही इसका आंसर भी ढूंढेंगे। और उसी के साथ अन्याय, जो देश में अन्याय था, क्या इसके कारण तो नहीं ये विपत्ति हम सब पर आई है? ये मैं क्वेश्चन के साथ छोड़ती हूँ। और जो चौथा कारण, जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, क्या वो अपना काम सचमुच परमेश्वर के भय में रह के कर रहे थे या कर रहे हैं? इसका रीज़न भी क्या सचमुच पाप हो सकता है, जिस वजह से ये जो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आया है? हो सकता है, मे बी हम इसको खोज सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, लेकिन विश्वास रखें कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। और उसका जो, अगर हमें लगता है कि ये पाप की वजह से हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किलें आई हैं, ये महामारी आई है, तो उसके लिए परमेश्वर का उपाय जो है वो है पश्चाताप और यीशु मसीह। अगर हम पश्चाताप के साथ यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है। जब मैंने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो उससे मेरे माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्रिश्चियनिटी को लेके, क्रिश्चियंस को लेके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। लेकिन उस समय ये मैं सिर्फ संसार की तरफ देख रही थी, एक धर्म की तरफ देख रही थी। लेकिन एक समय आया जब मैंने अपने पाप की तरफ देखा, और जिस दिन मैंने ये कहा कि क्या सचमुच परमेश्वर, मैं पापी हूँ जो मैं आपको नहीं समझ पा रही? क्या मैं पापी हूँ कि जो मैं आपके प्लान को समझ नहीं पा रही? क्या मैं पापी हूँ कि जो मैं आपकी धार्मिकता को समझ नहीं पा रही? तो उसी दिन ही परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, और आज इस बात को 18 साल हो चुके हैं। तब से लेके आज तक प्रतिदिन मैंने परमेश्वर की भलाइयों को देखा है, परमेश्वर की महिमा को अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपने कार्यों को सफल होते हुए देखा है, और सचमुच अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के द्वारा दी गई ज़िंदगी को मैंने महसूस किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम उससे अलग हों, वो नहीं चाहता कि हम आत्मिक रूप से मरे रहें, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की योजनाओं को ना समझ पाए। वो चाहता है कि हम उसे जानें। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर का कार्य हमारे बीच में है। अगर हमें लगता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप की ज़रूरत है। और वो पश्चाताप हमारे लिए तो रास्ता खोलेगा ही, साथ ही साथ हमारे देश के अंदर भी भलाई को लेके आएगा। क्योंकि जितने लोग सच्चाई के साथ इस धरती पर खड़े होंगे, उतनी बार परमेश्वर स्वर्ग पर से उस धार्मिकता को ज़रूर भेजेगा। हम अपने देश के लिए एक आशीष का कारण है। जैसे यशाया के द्वारा वो देश आशीषित हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाए, परमेश्वर के प्लान को सुन पाए। ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने भी उसकी बात को ना समझा हो, उसमें भी धार्मिक लोग खड़े हुए होंगे। और उसी के साथ जब यूहन्ना प्रोफेसाई करता है, उसके द्वारा भी कई कलीसियाओं में बदलाव आया होगा। और ऐसा नहीं है कि कलीसिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने उसको परमेश्वर का वचन समझकर एक्सेप्ट ना किया हो। आज भी वही ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि अगर हमें लगता है कि हमें अपने देश के लिए पश्चाताप की ज़रूरत है, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। अगर हमें लगता है हमें अपने लोगों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, तो पश्चाताप करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे कार्य सफल नहीं हो पा रहे, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। और इसी के साथ हमें लगता है कि हम परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ पा रहे, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। और मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगी कि पश्चाताप एक नए दरवाजे को खोलता है, और वो नया दरवाज़ा मेरे द्वारा
और आपके द्वारा ही खुलेगा। वो दरवाज़ा हमारे देश के लिए आशीष का कारण बनेगा, हमारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा और हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। पिछले बार जो मैंने वीडियो भेजा, आप सब ने उसे लाइक किया, कमेंट किया, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे शेयर भी करें। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाई है तो आप दूसरों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे जब नई नई बातें सिखाता है, और मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं परमेश्वर से सीखती हूँ, जब मैं उसे शेयर करती हूँ आप उसे सुनते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब से हम रचे गए हैं परमेश्वर, जब से हमारी सृष्टि हुई है तब से लेके आज तक प्रभु आपका कार्य हमारी ज़िंदगी से रुका नहीं। भले ही हमने मूर्खता के कार्य किए हैं, भले ही हमने प्रभु परमेश्वर अनाज्ञाकारिता दिखाई, भले ही परमेश्वर हम आपके सामने फेथफुल ना रहे, भले ही हमने आपके रिश्ते को नहीं समझा, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम पश्चाताप के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रभु आप हमारी जिंदगियों को, हमारे देश को, हमारे परिवारों को बहाल कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हमारे परिवारों के, हमारी कम्युनिटी के और हमारे देश में जितने भी आज तक अपराध हुए हैं प्रभु आप उसे क्षमा कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु जी, मैं अपने देश के लिए, हम सब अपने देश के लिए एक वॉरियर बनना चाहते हैं, एक योद्धा बनना चाहते हैं, जो प्रार्थनाओं के साथ हम प्रभु परमेश्वर अपने देश के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहते हैं। प्रार्थना करते इस कार्य के लिए आप हमें इस्तेमाल कीजिए। और प्रार्थना करते प्रभु जी, जैसे कि आपके वचन में से भी पढ़ा गया कि जब जो सच्चाई है धरती पर से उठती है तो स्वर्ग पर से धार्मिकता आती है। प्रार्थना करते हैं वो सच्चाई हमारी जिंदगियों में आने पाए, जिससे हम स्वर्ग पर से धार्मिकता को भी देख पाए। और प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रभु जी आपके प्लान को अपनी जिंदगी में देखने पाए। प्रभु आपके द्वारा प्रभु परमेश्वर जो सफलता आती है वो सफलता को प्रभु हम अपनी जिंदगियों में देखने पाए। उसी के साथ मैं प्रार्थना करती प्रभु जी कोविड-19 के लिए, प्रभु इस समय जो भी उस बीमारी को दूर करने के लिए जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं प्रभु, जो भी एंटीडोट बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर एफर्ट्स लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सफल होने पाए। और स्पिरिट ऑफ कोविड-19 यीशु मसीह के नाम से हमारे देश से, हमारे घरों से, हमारे परिवारों से, हमारे रिश्तों से प्रभु जी उस डर के साथ प्रभु दूर होने पाए। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर समय जितने भी कोविड-19 के पेशेंट है जो एडमिट है खुदा, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सब चंगे होने पाए। उसी के साथ जितने भी लोग अपने घरों से बाहर जाके प्रभु जी कोविड-19 के पेशेंट की प्रभु देखरेख कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनकी सेवाएं आपकी ओर से आशीषित होने पाए। और जितने भी ऐसे प्रभु परमेश्वर लोग हैं जो प्रभु हमारी रखवाली कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी सुरक्षा आपके हाथ में बनी रहे। और प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय मेरे साथ जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, उन सब के साथ होना और प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ को भेजना और परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअली और भी आपकी नजदीकी में बढ़ने पाए, आपकी सामर्थ में बढ़ने पाए और प्रभु वो अभिषेक आपकी ओर से प्रत्येक जन को मिलने पाए जो हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपके लिए जो आप हमारे बीच में हैं और आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर मैं इन सब परिवारों को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हुए और सबकी जिंदगी पर यीशु मसीह के नाम से शालोम को डिक्लेयर करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद हो, आप मेरे साथ बने रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ और ये समय देने के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह।